नमस्कार, आप देख रहे हैं इजी किस्मैन का ऑफिशियल चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्या एईपीएस संचालक का कोई कैरियर है। क्या एईपीएस संचालक आधार विड्रॉल करके एक रिटेलर आईडी चलाकर कितने दिन काम कर सकते हैं, कब तक एईपीएस सिस्टम बंद हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि कई सारे बैंक बंद कर रहे हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए इजी किस्मैन के डायरेक्टर को शामिल किया है हमने इस वीडियो में, जो कि इजी किस्मैन के डायरेक्टर के द्वारा हम लोग जानेंगे कि क्या एईपीएस संचालक का एईपीएस कहीं ना कहीं रिटेलर अभी जो है इस चीज़ से परेशान है कि कई सारे बैंक का लगातार एईपीएस अपना बंद कर दे रहा है, या अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन एरर, सस्पेक्टेड फ्रॉड वगैरह कई सारे बैंक अभी एईपीएस बंद भी कर दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या कैरियर है एईपीएस रिटेलर के लिए, क्या एईपीएस रिटेलर का बिजनेस बराबर चालू रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। जो कि करीबन 7 सालों से एक्सपीरियंस, जो 7 सालों से लगभग इजी किस्मैन कंपनी मार्केट में है, और उसके डायरेक्टर से आज हम लोग जानेंगे कि क्या एईपीएस संचालक आगे बेरोजगार तो नहीं हो जाएंगे, क्या रोजगार जारी रहेगा, कभी एईपीएस सिस्टम बंद तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एईपीएस जब सिस्टम चालू हुआ है उसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों को एक रोजगार मिला है। तो आज चलिए बात करते हैं नीरज जी से, जो कि इजी किस्मैन के डायरेक्टर हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इजी किस्मैन के डायरेक्टर हैं और 5-6 सालों से इस फील्ड में हैं एईपीएस में। अगर कोई एईपीएस का रिटेलर बन के या डिस्ट्रीब्यूटर बन के किसी भी कंपनी के साथ काम करता है, तो क्या आगे भविष्य में एईपीएस आईडी बंद हो जाएगी तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, या फिर आगे कैरियर चलेगा इसका? चलिए बताइए थोड़ा इसके बारे में आज कुछ। नमस्कार, सबसे पहले हमारे सभी व्यूअर को बहुत बहुत धन्यवाद इजी किस्मैन के ऑफिशियल चैनल में जुड़ने के लिए। आपको हम बता दें कि एईपीएस आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दराज के लोगों को, जो बैंकिंग सेवा से वंचित हैं लोग, उन लोगों को बैंकिंग सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से मिलने का काम हुआ है। क्योंकि आप देखेंगे पहले के समय में, आज से 8 साल पहले या 10 साल पहले जाएंगे तो आप देखेंगे बैंकों में लंबी कतार हुआ करता था, और वो लंबी कतार एईपीएस आने के कारण ख़त्म हुआ है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो कहीं ना कहीं एईपीएस से लोगों को मतलब सुविधा हुआ है पेमेंट अपना स्वीकार करने में, अपना निकासी करने में, ताकि एक अंगूठी के माध्यम से सुरक्षित लेन देन कर पाता है अपना बायोमेट्रिक के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल लोगों को, आम जनों को, जो बैंकिंग सर्विस से दूर दराज के इलाके, जो ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं सुविधा हुआ है। और एईपीएस सिस्टम बिल्कुल कभी भी बंद नहीं होगा, इस बात की फुल गारंटी है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। यदि आप एक एईपीएस संचालक हैं तो पहले आप ये चीज़ समझ लें कि कभी एईपीएस संचालक जो है बेरोजगार नहीं होंगे। इसके पीछे भी कारण है, मैं समझाऊंगा। जैसे आपको बता दें, कई सारे बैंक अभी सस्पेक्टेड फ्रॉड या कई सारे बैंक अभी एईपीएस बंद भी कर दे रहे हैं। तो वैसे में ऐसा नहीं कि सारे बैंक बंद कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सुरक्षित लेन देन है। एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया एईपीएस सिस्टम है, भुगतान प्रणाली है, और इसमें जो है कभी ना कभी बैंक जो है सुधार करके उसको चालू करते आया है। आज से 4 साल पहले आपने सुना होगा यूको बैंक ने आधार विड्रॉल बंद कर दिया था और फिर से दोबारा चालू किया, और अभी आप देखेंगे यूको बैंक का 25,000 तक विड्रॉल हो जाता है। कहने का मतलब हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी बैंक का जब विड्रॉल बंद हो जाता है तो वो दोबारा कभी ना कभी अपने सर्वर को सही, या अपने मेंटेनेंस एक्टिविटी या कई सारे कारणों से अपने लाभुक को वो एईपीएस सर्विस नहीं दे पाते हैं। अभी हाल फिलहाल झारखंड का एक झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक है, जिन्होंने एईपीएस 3 महीने के लिए बंद कर दिया था और चौथा महीना फिर से चालू किया। तो कहीं ना कहीं बैंक भी अपने कस्टमर को एईपीएस सर्विस, आधार विड्रॉल सेवाएं देना चाहते हैं, वो कुछ सुधार करना चाहते हैं, या फिर मेंटेनेंस एक्टिविटी होती है, कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से एईपीएस में इस तरह की समस्या देखी जाती है। तो बिल्कुल भी ये समस्या नहीं है कि एईपीएस संचालक, यदि आप किसी भी कंपनी का आईडी चला रहे हैं, चाहे वो आप इजी किस्मैन का आईडी चला रहे हो या अन्य कंपनी की आईडी चला रहे हो, तो आपका कैरियर बिल्कुल भी बेरोजगार कभी नहीं होंगे। क्योंकि एईपीएस सर्विस अगर 50% भी अगर बैंक चलाता है तो वैसे में मिनी एटीएम सर्विस है हमारे पास, अपने पास, और कहीं ना कहीं सभी कंपनी के पास मिनी एटीएम सर्विस है। आप एटीएम से लोगों को कार्ड विड्रॉल की सुविधा दे सकते हैं, एक सुरक्षित लेन देन, जो कि एटीएम कार्ड से पैसे निकासी की सुविधा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कई सारी चीज़ें हैं, मनी ट्रांसफ़र है, रिचार्ज है, पैन कार्ड सर्विस है। तो कई सारे सर्विस देकर आप एईपीएस संचालक कभी भी बेरोजगार नहीं होंगे, इस बात के लिए फुल निश्चित रहिए। कभी भी ये मत सोचिए कि हम आगे चल के भविष्य में बेरोजगार हो जाएंगे। कहीं ना कहीं एईपीएस जो है
एईपीएस सिस्टम जो है ये बैंक कभी ना कभी अपने हिसाब से कुछ मेंटेनेंस एक्टिविटी लगाता है या फिर बैंक का कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं जिसके वजह से एईपीएस कभी कभी काम नहीं करते हैं। तो बिल्कुल घबराएं नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि आप एईपीएस संचालक अगर किसी भी कंपनी के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं तो करते रहिए निरंतर। और उसमें बहुत सारी सेवाएं हैं जिसका सेवाएं का लाभ नहीं लेते हैं आप लोग। जैसे एक मिनी एटीएम आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर मिनी एटीएम का कस्टमर बन गया तो वो कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि एटीएम पॉस डिवाइस एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जो कि बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट के लिए सबके लिए सेम रूल है। जैसे कि आपको हम बता दें कि मिनी एटीएम जो है ट्रांजेक्शन जो होता है, बड़ा वाला एटीएम जो मशीन जो आप देखते होंगे शहरों में या गांवों में लगे हुए हैं बड़े एटीएम, बड़े एटीएम में अदर एटीएम में 5 बार निकालने की लिमिट होती है रूरल एरिया में। तो वही सेम लिमिट आपकी भी छोटे वाले डिवाइस में होता है। तो कहीं ना कहीं मिनी एटीएम आप लें और अपने कस्टमर बनाएं। कहने का मतलब मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में 100% लोगों के पास मिनी एटीएम नहीं होगा, मतलब रिटेलर के पास नहीं होगा, और कस्टमर के पास भी 100 में से 80% लोग आधार विड्रॉल करने वाले हैं, 20% लोग ही एटीएम से निकासी करने वाले हैं। लेकिन उस 20% कस्टमर को आप जाने ना दें, कस्टमर को बनाए रखें ताकि आपका इनकम बना हुआ रहेगा। तो कई सारी सर्विसेज है जिसको आप यूज करके एईपीएस संचालक एईपीएस सेवा जारी रख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने समझ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।